सामने स्क्रीन पर जो टाइम कोड नज़र आ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। आपको जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उस टाइम कोड पर क्लिक करें और वो पार्ट देख लें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से हैं। आज हमने एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करना है जिसके अंदर के मेथड का यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है के मेथड को देख लेते हैं कि के मेथड के अंदर हमने करना क्या होता है। तो हमारे पास जो है रेशोज़ गिवन होंगी A ratio B that is equal to C ratio D, then A over B is equal to C over D। ठीक है, तो K मेथड हमें क्या कहता है कि A ओवर B दैट इज इक्वल टू C ओवर D हमारे पास किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास A ओवर B भी K के इक्वल होगा और C ओवर D भी किसके इक्वल होगा, K के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, A की वैल्यू जो है हमारे पास B K आ जाएगी और C की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, D K आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे उसमें ए की जगह बी के पुट कर देना है और सी की जगह डी के पुट करके वहाँ से जो है हमने क्या करना है, वैल्यूज़ इक्वेट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर देनी है। तो होप सो आप सब लोगों को के मेथड की समझ आई होगी। आप लोगों ने वीडियो जो है एंड तक देखनी है और किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखेंगे तो आपको मज़ीद जो है क्लैरिटी आ जाएगी वहाँ से कि क्वेश्चन को हम सोल्व किस तरह कर रहे हैं और क्या स्टेप्स के थ्रू जो है हम इजी वे से इनको कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, A B C D डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन शो दैट। ये चीज़ जो है अब हमने शो करनी है। तो ये चीज़ शो करने के लिए अब हमने इसमें के मेथड को यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है हम जो गिवन डाटा है A रेशो B दैट इज़ इक्वल टू C रेशो D, तो यूजिंग के मेथड, तो के मेथड को हमने यूज़ करना होगा। यहाँ पे ये आ जाएगा A ओवर B दैट इज़ इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू K। तो यहाँ से जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, A की वैल्यू जो है आ जाएगी B K और C की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, D K। अब जो हमारे पास ये गिवन शो करना है तो इसमें जो है हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। तो यहाँ पे लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू 4A माइनस 9B ओवर 4A प्लस 9B। तो अब हमने इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए की यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, पी के। तो फर्दर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू बी के माइनस 9B ओवर 4 इंटू बी के प्लस 9B आ जाएगा। अब इनमें से जो है हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर जो है B हमारे पास कॉमन आ रहा है। B को हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो फर्दर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4K माइनस 9 और इधर भी B कॉमन आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 4K प्लस 9। तो B से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वो है जी 4K माइनस 9 ओवर 4K प्लस 9। इसी तरह जो है अब हमने क्या करना है, सेम वे से यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे है 4C माइनस 9D और 4C प्लस 9D। तो इसमें अब हमने क्या करना है, C की वैल्यू जो है D के पुट कर देनी है। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू D के माइनस 9D ओवर 4 इंटू D के माइनस 9D आ जाएगा। अब यहाँ से जो है D कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 4K माइनस 9 ओवर D, फर्दर नीचे से भी कॉमन आ जाएगा 4K प्लस 9 आ जाएगा।
डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ जाएगी 4k-9 ओवर 4k+9। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी हमारे पास 4k-9 ओवर 4k+9 है, राइट हैंड साइड भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने शो करना है 6a-5b ओवर 6a+5b दैट इज इक्वल टू 6a-5d ओवर 6c+5d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन डाटा है वो ले लेते हैं, ठीक है, और के मेथड को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। a/b दैट इज इक्वल टू c/d। तो फर्दर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a/b दैट इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू k। यहाँ पे जो है आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं यूजिंग के मेथड, ठीक हो गया। या आप लोग इसको मेंशन कर लें, या आप जो है इस तरह भी लिख सकते हैं लेट ए और बी इज इक्वल टू सी और टी इज इक्वल टू के। तो जो आप लोगों का दिल चाहे वो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के, और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी डी के। तो अब इसमें से हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ से क्या है, 6a-5b ओवर 6a+5b। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। तो 6 इंटू बी के -5b ओवर 6 इंटू बी के +5b। तो b इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो हमने क्या करना है, इसमें से b को कॉमन ले लेना है। तो फर्दर यहाँ से क्या आ जाएगा, b इंटू 6k-5, और नीचे भी हमारे पास b जो है कॉमन आ रहा है, 6k+5। तो b जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 6k-5 ओवर 6k+5। अब जो है हमने क्या करना है, इसमें राइट हैंड साइड जो है ये कंसिडर कर लेनी है 6c-5d ओवर 6c+5d। अब हमने c की वैल्यू जो है पुट कर देनी है d के। तो फर्दर यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू डी के -5d ओवर 6 इंटू डी के -5d। अब d जो है बोथ साइड में गिवन है, तो हमने वहाँ से क्या करना है, d को कॉमन ले लेना है। तो d ऊपर कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग 6k-5, और इसी तरह d नीचे कॉमन ले लेना है, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 6k+5। तो d से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ जाएगी वो है जी 6k-5 ओवर 6k+5। तो अब जो है हम दोनों साइड्स देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, 6k-5 ओवर 6k+5, और इसी तरह राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ रही है, 6k-5 ओवर 6k+5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास पार्ट गिवन है जो हमने शो करना था कि बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। ठीक हो गया। अगर इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई कि हमने ये वैल्यूज़ किस तरह से उठाई हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है वहाँ से वीडियो को रिपीट करें, फिर से देख लें। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ये वीडियो जो है इसी यूट्यूब पे अपलोडेड ही है। मैं यहाँ से ये ख़त्म नहीं कर दूँगा, तो आप लोग बार बार जो है इसको देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस मज़ीद जो है सही हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग सॉल्व कर सकें। और बाद बच्चे तो इस तरह के भी आउटस्टैंडिंग हो गए कि वो सिर्फ वीडियो देखकर ही उनके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, और उनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
थर्ड पार्ट गिवन है जिसको हमने अब सेम वे से सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, लेट ए और बी इज इक्वल टू सी और डी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये रेशोज हमें गिवन है, तो हमने जो है डायरेक्ट इसको क्या करना है, यहाँ पे लेट कर लेना है इज इक्वल टू के। तो फर्दर जो है यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो है जी हमारे पास बी के, और सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डी के। तो अब जो है हमने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास ये है ए ओवर बी। तो इसमें जो है अब हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए की यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है जी, बी के और बी। तो यहाँ से जो है बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, जस्ट के। अब इसी तरह जो है हमने यहाँ से जो है राइट हैंड साइड उठानी है, क्योंकि हमने ये शो करना है कि ये साइड जो है आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास राइट हैंड साइड यहाँ से है ए स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस सी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट गिवन है। तो फर्दर जो है यहाँ से जो है अब हमने क्या करना है, ए और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए की जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो है जी बी के स्क्वेयर है, तो ये आ जाएगा बी के होल स्क्वेयर, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास डी के है स्क्वेयर में आ जाएगा, ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। फर्दर यहाँ से जो है ये बन जाएगा बी स्क्वेयर के स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के स्क्वेयर और बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें कि हमारे पास के जो है इसमें से कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें से हम के को कॉमन ले लेते हैं। के स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया जी, बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट। अब अगर यहाँ पर देखें तो बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। तो अब हम इसको जो है कैंसिल आउट कर देंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से के स्केयर स्केयर रूट। अब हमें ये भी पता है कि स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो फाइनली जो यहाँ से राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, जस्ट के। और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास के है। सो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन था ये हमारे पास क्या है, बोथ साइड्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ दिस यूजिंग के मेथड। तो यहाँ पे हम एंड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस proved। ये वाली मेरी वीडियोस जितनी भी मैं यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपके किसी फ्रेंड को नहीं पता इस चैनल के बारे में तो प्लीज़ उसे आप लोग सजेस्ट कीजिए, ताकि वो भी ये वाली वीडियोस देख के अपने क्वेश्चंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट गिवन है, जिसको हमने सेम वे से सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फर्दर यहाँ से ए की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो बी के, और सी की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, डी के आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास गिवन है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये रेशोज़ में गिवन है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 रेशो में गिवन है, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब डी क्यूब। तो इसमें जो है अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 6 प्लस सी रेज टू पावर 6 ओवर बी रेज टू पावर 6 एंड डी रेज टू पावर 6। तो ए और सी की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे ए की वैल्यू है जी बी के होल पावर 6 प्लस
सी की वैल्यू जो है डी के होल पावर 6 ओवर बी रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6। तो अब क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये पावर्स इन पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी रेज टू पावर 6 के रेज टू पावर 6 प्लस डी रेज टू पावर 6 के रेज टू पावर 6 ओवर बी रेज टू पावर 6 प्लस के रेज टू पावर 6। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें से जो है हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है, के रेज टू पावर 6, तो वो हमने कॉमन ले लिया। तो फर्दर इसमें हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से बी रेज टू पावर 6 प्लस के सॉरी डी रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर 6 प्लस ये जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे डी रेज टू पावर 6 है, डी रेज टू पावर 6। तो अब जो है यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऊपर भी ये चीज़ मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के रेज टू पावर 6। अब जो है सेम वे से हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड यहाँ से ले लेनी है ये वाली। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब ओवर बी क्यूब एंड डी क्यूब। तो ए और सी की यहाँ से जो है अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी बी के होल पावर 3 एंड सी की वैल्यू है जी डी के होल पावर 3 ओवर बी क्यूब एंड डी क्यूब आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर हमने अप्लाई कर देनी है बी क्यूब के क्यूब डी क्यूब एंड के क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब एंड डी क्यूब। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बी क्यूब से कैंसिल आउट, डी क्यूब से कैंसिल आउट। अब यहाँ पे के क्यूब और के क्यूब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो हमारे पास यहाँ से फर्दर क्या आ जाएगा, के रेज टू पावर 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू के रेज टू पावर 6। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास के रेज टू पावर 6 है, राइट हैंड साइड के रेज टू पावर 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जो हमारे पास गिवन था, ये जो हमने शो करना था कि ये साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको शो करते हुए ये वाली साइड्स भी क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट जो है हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है हम लोग लेट कर लेते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। फर्दर यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो बी के एंड सी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, डी के। तो अब जो हमने शो करना है वो ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेशोज में गिवन है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी। रेशो है तो रेशो का मतलब डिवीजन में आ जाएगा पी इंटू सी प्लस डी। तो फर्दर जो है यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस क्यू डी दैट इज इक्वल टू ए रेशो सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओवर सी। तो अब हमने क्या करना है, ये बोथ साइड जो है इक्वल करनी है इसमें। तो इसके अंदर से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो जहाँ जहाँ अब ए या सी मौजूद है उसकी जगह हमने क्या करना है, बी के पुट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है पी इंटू ए की जगह बी के पुट करेंगे, बी के प्लस बी प्लस क्यू बी
ओवर इसी तरह नीचे भी जहाँ पे सी मौजूद है उसकी जगह हमने क्या करना है, डी के पुट कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा डी के प्लस डी प्लस क्यू डी। तो फर्दर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा पी बी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू बी ओवर। अब इसी तरह यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा पी डी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू डी आ जाएगा। तो फर्दर यहाँ से हमारे पास जो है बी ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन आ जाएगा। तो बी यहाँ से अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर क्या बच जाएगा, पी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू और इसी तरह डी नीचे कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, पी इंटू के प्लस वन प्लस क्यू। ठीक है। तो अब जो है ये वाली सारी वैल्यू ऊपर भी मौजूद है और ये वाली सेम वैल्यू नीचे भी मौजूद है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी ओवर डी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। तो राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ए ओवर सी। तो फर्दर यहाँ से जो है ए की वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा बी के, और सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा डी के। तो यहाँ पे जो है के से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ जाएगी वो आ जाएगी जी बी ओवर डी, और लेफ्ट हैंड साइड भी बी ओवर डी है, राइट हैंड साइड भी बी ओवर डी है। तो इसका मतलब यूजिंग के मेथड जो हमने वैल्यूज पुट की हैं उसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो इट्स मीन ये वाली जो हमारे पास दोनों साइड्स हैं इसकी ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। अभी तक आप लोगों को जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर आपका किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों को विद इन 24 आवर्स जो है उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। सिक्स्थ पार्ट गिवन है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो यहाँ से जो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी वो बी के, और यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी के आ जाएगी। तो ये ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमने यहाँ से ली की है, वो भी वैसे तो बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ओवर बी को के के इक्वल ले लेना है, वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह सी और डी को के इक्वल ले लेना है और वहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा जो गिवन है इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेशोज़ में गिवन है तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र रेशो तो ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी स्क्र प्लस डी स्क्र ओवर सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक है, थोड़ा हम इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो अब यहाँ से जो है हमने क्या करना है, इक्वल शो करना है इसको, क्योंकि जो गिवन है हमारे पास वो ये चीज़ है। तो के मेथड को यूज़ करते हुए हमने ये वाली साइड्स आपस में इक्वल करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। तो इसमें जो है ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास बी के है, तो वो हो जाएगा बी के होल स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर, यहाँ पे हमने बी के पुट कर देना है तो ये हो जाएगा बी के क्यूब ओवर बी के प्लस
बी। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ से जो है अब स्केयर अप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू में, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर के स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर, यहाँ से जो है ये बन जाएगा पी क्यूब के क्यूब ओवर बी, यहाँ से कॉमन आ जाएगा इंटू के प्लस वन बन जाएगा। अब जो है फर्दर यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी वो क्या आ जाएंगी, बी स्केयर कॉमन इंटू के स्केयर प्लस वन आ जाएगा ओवर, यहाँ जो है हमारे पास क्या बन रहा है, बी क्यूब के क्यूब इंटू बी, सॉरी इंटू कह रहा हूँ, ये डिवीजन में गिवन है यहाँ पे हमारे पास, तो वैसे ही लिखेंगे हम लोग इसे, डिवाइडेड बाय बी इंटू के प्लस वन। तो अब हमने जो है पढ़ा है कि अगर हमारे पास टू टर्म डिवीजन में आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी हमारे पास पार्ट है वो इस तरह से गिवन है जी, 2/3/5। ठीक है, तो ये वाला डिवीजन साइन जो है इसको हम ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो भी वैल्यू गिवन होगी डिवीजन के अंदर, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 5/3। तो यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन बन रही है, तो इसका भी हमने सेम वे से करना होगा। तो ये हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, बी स्केयर इंटू के स्केयर प्लस वन। अब ये वाली वैल्यू नीचे है, जब नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी अल्टीमेटली, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इंटू के प्लस वन ओवर, नीचे क्या रह जाएगा, बी क्यूब एंड के क्यूब। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास जो है बी स्केयर और बी और ये बी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, के स्केयर प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर के क्यूब। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, तो राइट हैंड साइड जो है हमारे पास ये वाली है, सी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं हम यहाँ पे, राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर सी क्यूब ओवर सी प्लस डी आ जाएगा। तो अगेन इसमें भी अब हमने c की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो c की वैल्यू जो है हमारे पास है जी, डी के स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर डी के होल स्केयर ओवर डी के प्लस डी आ जाएगा। अब जो है यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास डी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर ओवर डी क्यूब है ये हमारे पास, के क्यूब डिवाइडेड बाय डी, यहाँ से कॉमन इंटू के प्लस वन। फर्दर जो है अब नीचे वाली वैल्यू का क्योंकि हम डिवीजन में गिवन है, तो रेसिप्रोकल लेके हम डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर जो है हम यहाँ से डी स्केयर को कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा के स्केयर प्लस वन इंटू डी इंटू के प्लस वन। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू जो है ये वाली इसका रेसिप्रोकल लिया तो वो उल्ट हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ से डिवीजन में क्या आ जाएगा जी, डी क्यूब के क्यूब। तो ये डी स्केयर और डी बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, तो डी क्यूब बन जाएगा, और नीचे भी हमारे पास क्या गिवन है, डी क्यूब गिवन है। तो रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी राइट हैंड साइड की वो हैं जी, के स्केयर प्लस वन इंटू के प्लस वन ओवर के क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास सेम है, राइट हैंड साइड भी वही आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो जो चीज़ हमने शो करनी थी वो भी हमारे पास इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट है जो सेम टू सेम इसके सिक्स पार्ट की तरह है, तो वैसे ही अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने अगेन वही पैटर्न लेकर चलना होगा यहाँ पे, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो बी के, एंड सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, डी के आ जाएगी। तो अब जो हमने शो करना है उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हम प्रोसीजर करेंगे उसका। तो ये हमारे पास गिवन है ए ओवर ए माइनस बी, रेशो है तो मैं इसको यहाँ पे डिवीजन में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ए प्लस बी ओवर बी दैट इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस टी, रेशो तो यहाँ पे हम डिवीजन लगा देंगे, सी प्लस डी ओवर डी आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए ओवर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओवर बी। तो फर्दर जो है, अब मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल देकर समझाया कि हम जो है जब हमारे पास दो क्या कहते हैं फ्रैक्शंस आ जाएं, लाइक 7/9 डिवाइडेड बाय 2/7, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 7/9 डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट जो हमारे पास जो भी फ्रैक्शन गिवन होगी उसका हमने क्या करना होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इस स्टेप में बताऊंगा कि जो मैंने डिवीजन वाला यूज़ किया उसको जो है हम किस तरह लिखते होते हैं, ए ओवर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओवर बी। ठीक है, तो जब हम उस पे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा यहाँ से, ए ओवर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी ओवर ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा बी के ओवर बी के माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी एज इट इज़ आ जाएगा ओवर बी के प्लस बी। फर्दर यहाँ से आ जाएगा बी स्केयर के ओवर, यहाँ देखें तो हमारे पास b कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा k-1, और इसी तरह इधर भी हमारे पास b कॉमन आ रहा है और इधर यहाँ से आ जाएगा k+1। तो ये b स्केयर, b एंड b बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, तो b डॉट b को हम लिख सकते हैं b स्केयर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर k बच गया ओवर k-1 एंड k+1, ये भी हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला, तो वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, k-1 एंड k+1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू k स्केयर माइनस 1 स्केयर, तो ये आ जाएगा k स्केयर माइनस 1। तो नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, k स्केयर माइनस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास गिवन है सी ओवर सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी ओवर डी। तो मैंने ये अब लिख लिया है इसी वे से। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा डी के डिवाइडेड बाय डी के माइनस डी ओवर डी के प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। तो अगेन अब हमने क्या करना होगा, इस पे वही रेसिप्रोकल वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देना है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ से फर्दर आ जाएगा डी के ओवर डी कॉमन k-1 मल्टीप्लाई बाय, अब डी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से जो है डी कॉमन इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वाला d इस d से कैंसिल, ये वाला d इस d से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी k ओवर
के -1 एंड के +1। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं के ओवर के स्क्वेयर -1। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो अब हमने मैच करके देखनी है क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जी, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो हमने शो करना था वो साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है जिस पार्ट में भी, तो आप लोग उस पार्ट को डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प कोड पर क्लिक करेंगे तो वो पार्ट वहीं से अगेन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग दोबारा भी वो पार्ट देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर कर दें ताकि उनको भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है वो इजीली मेरी वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ वेयर ए बी सी डी ई एफ डज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट। तो सेम वे से हमने इसमें भी शो करना होगा। जस्ट थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर हमने क्या करना होगा, ये सारी वैल्यूज़ को के इक्वल पुट करना होगा। लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है हमारे पास बी के आ जाएगी। और इसी तरह सी ओवर डी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से जो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी वो डी के। और सेम वे से ई ओवर एफ इज इक्वल टू के, और यहाँ से ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है हमने सेम वे से चलना होगा। तो ये हमारे पास गिवन है, इसको जो शो करना है हमने कि ये साइड्स जो हैं इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए ओवर बी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, बी के। तो बी के ओवर बी आ जाएगा, तो बी बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। अब जो है हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ से है जी, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट गिवन है। तो अब जो है इसमें हमने क्या करना है, ए सी एंड ई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। ए की वैल्यू हमारे पास है जी बी के, तो स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर के स्क्वेयर। और इसी तरह सी की वैल्यू डी के है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर के स्क्वेयर। एंड ई की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, एफ के है, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वेयर एंड के स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट में गिवन है डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब जो है इसमें देखें हमारे पास के स्क्वेयर जो है ऊपर सब वैल्यूज़ में गिवन है, तो उसको जो है अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो फर्दर जो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा के स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। तो अब ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो स्क्वेयर रूट में जस्ट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा जी, के स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जस्ट के। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास के है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास के है। सो इट्स मीन जो हमारे पास गिवन है उसको लेके चलकर हमने क्या कर दिया, ये शो कर दिया कि ये साइड्स जो हैं यूजिंग के मेथड भी इक्वल होंगी। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट गिवन है
जिसको हमने सेम वे से सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो है हम वैल्यूज़ डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पिछले पार्ट में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ए की वैल्यू जो है यहाँ से क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू बी के, सी हमारे पास आ जाएगा डी के, एंड ई हमारे पास आ जाएगा एफ के। ठीक है, तो ये आपने जो है सारा प्रोसीजर वो लेट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो अब जो है इसमें से हमने क्या करना है, शो करना है कि ये वाली साइड्स जो हैं दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसमें से अब हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस टी एफ प्लस एफ बी। जस्ट आपने इसमें क्या करना होगा, ए सी और ई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ जब ए सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, सी की वैल्यू आ जाएगी डी के, प्लस सी की वैल्यू डी के, एंड ई की वैल्यू एफ के, प्लस ई की वैल्यू एफ के, एंड ए की वैल्यू आ जाएगी बी के ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ओके, नेक्स्ट जो है अब यहाँ से देखें तो हमारे पास जो है ये वाला के, ये के स्क्वायर, अगेन के एंड के स्क्वायर, ये वाला के और ये वाला के क्या बन जाएगा, हमारे पास के स्क्वायर बन जाएगा। तो इन तीनों के अंदर हमारे पास के स्क्वायर मौजूद है, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ से के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। फर्दर जो है हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा जी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेम आ रही हैं, ऊपर भी मौजूद है नीचे भी मौजूद है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वो क्या है जी, के स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो है राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ से आ जाएगी ए सी ई ओवर बी डी एफ, पावर हमारे पास यहाँ पे गिवन है जी 2/3। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास है जी बी के, सी की वैल्यू है जी डी के, और ई की वैल्यू है एफ के, डिवाइडेड बाय बी डी एफ होल पावर 2/3। अब यहाँ पर जो है बी बी से कैंसिल आउट, डी डी से कैंसिल आउट, एंड एफ एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अंदर क्या वैल्यू रह गई है, के 1 2 एंड 3। तो के की पावर हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी, क्योंकि बेसिस सेम हो तो पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। तो होल पावर यहाँ से आ जाएगी 2/3। तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट। तो राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, के स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या थी, के स्क्वायर। सो इट्स मीन हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जिसको अब हमने सेम वे से सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, एंड डी इज इक्वल टू, और डी लिख दिया है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू एफ के। तो अब हमने इसमें जो है कंसिडर कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि शो करना है कि ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। तो इसी में से हम कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू ए सी ओवर पी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। तो इसमें ए सी एंड ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी के डॉट डी के ओवर बी डी प्लस
डी के एंड एफ के ओवर डी एफ प्लस ई की वैल्यू एफ के एंड ए की वैल्यू बी के ओवर एफ बी। तो अब जो है इसमें से जो कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म्स उनको हमने कैंसिल कर देना है। एफ से कैंसिल, डी से कैंसिल, इसी तरह एफ बी बी डी। तो जो हमारे पास यहाँ से रिमेनिंग रह जाएगा के स्क्वेयर प्लस के एंड के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वो क्या है जी, 3 के स्क्वेयर। अब जो है हमने यहाँ से जो है राइट हैंड साइड कंसिडर कर लेनी है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर ओवर एफ स्क्वेयर। अगेन हमने अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है ए सी एंड ई की। तो यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा बी के होल स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी के होल स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर प्लस एफ के होल स्क्वेयर ओवर एफ स्क्वेयर। तो जब हम इन पे अलग अलग स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर के स्क्वेयर ओवर एफ स्क्वेयर। जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हमने कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 3 के स्क्वेयर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 3 के स्क्वेयर। सो इट्स मीन जो हमने कंसिडर किया है वो दोनों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में प्रॉब्लम है तो वीडियो को वहाँ से आप लोग रिपीट करके देखें, और हर पार्ट का टाइम स्टैम्प कोड जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से उस पर क्लिक करके भी वो पार्ट देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हैं और मैथ्स रखते हैं तो आप लोगों को मैथ के लेक्चर्स भी इसी ही चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी आप लोगों को ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के अपने सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को, बट एक दफ़ा अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए आसान होगी। क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।